Hello student, today we will discuss and we will read about chapter number 3rd. The chapter name is Discovering Truth. The saga continues, and this chapter is written by A.R. Williams. In this chapter we have read about a mummy who was the ruler of the Egypt. Once upon there was a ruler which name is Tut, and he was the last ruler of his dynasty. In 1922, Tut was found by a discoverer, Howard Carter, and he has scanned it to find the truth of the story, that how that mummy got murdered or got dead. Let's see and let's read the chapter and we will see what happened to that. The mummy is very bad condition because of what Carter did in 1920, said Zahi Abbas, Secretary General of Egypt's Supreme Council of Antiquities, as he leant over the body for a long first look. Carter Howard, that is, was the British archaeologist who in 1922 discovered Tut's tomb after years of futile searching. Its content, though hastily ransacked in antiquity, were surprisingly complete. They remain the richest royal collection ever found and have become part of the pharaoh's legend. Stunning artifact in gold, their eternal brilliance means to guarantee resurrection, caused a sensation at the time of the discovery and still get the most attention. But Tut was also buried with the everyday thing he had wanted in the afterlife: board games, a bronze razor, linen undergarments, cases of food and wine. जो इजिप्शियन सिविलाइजेशन होती है उसके अकॉर्डिंग बहुत सारे जो रिचेस्ट पर्सन होते हैं, जो बहुत फेमस लोग होते हैं, जो वहाँ के रूलर होते हैं, जो वहाँ के जो है नामी गिरामी लोग होते हैं, जो ओल्डन वहाँ की सिविलाइजेशन थी, ओल्डन जो कल्चर था इजिप्ट का, उसके अकॉर्डिंग क्या होता था कि उनके कफन के साथ, उनके ताबूत के साथ ही उनकी जो ज़रूरतों की जो वस्तुएं हुआ करती थी, जो डेली यूजेस की जो चीज़ें हुआ करती थी, खाने पीने के बहुत सारे आइटम, कपड़े, बहुत सारे उसके जो है सजने संवरने का आइटम और बहुत सारे ऐसे आइटम जो डेली यूजेस में यूज़ होते थे, वो सारे के सारे कफन के साथ दफना दिए जाते थे। क्योंकि इजिप्शियन सिविलाइजेशन और कल्चर में ये माना जाता था कि किसी की डेथ नहीं होती है, बल्कि डेथ के बाद एक लाइफ और होती है, और उस लाइफ को एंजॉय करने के लिए उसकी सारी जो पसंदीदा और जो उसकी लाइकिंग जो आइटम होते थे वो उसके साथ कॉफिन के साथ ही दफना दिए जाते थे। आफ्टर मंथ ऑफ केयरफुली रिकॉर्डिंग द फेरोज फनररी ट्रेजर, कार्टर बिगिन इन्वेस्टिगेटिंग हिज 3 नेस्टेड कॉफिन। फेरो को दफन की जो संपत्ति थी, यानी कि जो कॉफिन के साथ, यानी कि जो ताबूतों के साथ जो संपत्ति निकलती थी, वो महीनों तक उस पर ध्यान दिया गया, उसकी पढ़ाई की गई, और ध्यान देने के बाद कार्टर ने उसके 3 कवचों में रखे, यानी 3 हिस्सों में रखे हुए जो ताबूत थे, 3 तरह के जो ताबूत निकले थे, उसकी जांच करना शुरू कर दी। ओपनिंग द फर्स्ट ही फाउंड अ श्राउड adorned with garland of willow and olive leaves, wild celery, lotus petals and cornflowers, the faded evidence of burial in March or April। यानी कि जो कॉफिन होता था, एक में तो उसकी डेड बॉडी रखी होती थी, बाकी के 2 या और भी जितने भी कॉफिन उसके साथ दफनाए जाते थे, उसकी ज़रूरत के सामान उसके साथ
दफना दिए जाते थे। तो जो और दूसरे जो कॉफिन खोले गए और उसमें जो वस्तुएं निकली उसको देखकर ऐसा लगा, उसकी जांच की गई और उसको देख के ऐसा लगा जैसे कि कुछ जैतून के पत्ते थे, कुछ जंगली सैलरी थी, कुछ कमल की पंखुड़ियाँ थीं और कुछ फूलों की मालाएं थीं, कुछ जो है बिलो था। यानी कि इन सारी चीज़ों को देखकर ऐसा लग रहा था, ऐसा प्रमाणित हो रहा था कि जब इसकी मौत हुई तो ये मार्च और अप्रैल का महीना हो सकता था। मार्च और अप्रैल में ही इसकी मृत्यु हुई थी। When he finally reached the mummy, though he ran into trouble, और जब वह मम्मी तक अंत में पहुंच गया, यानी ये जान गया, तो वह बहुत मुश्किल में फंस गया। The ritual resins had hardened, commenting to the bottom of his solid gold coffin। कैसी मुश्किल में फंस गया कि जो अनुष्ठान में प्रयोग किए गए थे, जो उसका कॉफिन था उसमें जो प्रयोग की हुई जो चीज़ें थी, प्रयोग की हुई किशमिश कठोर हो गई थी। यानी किशमिश से उसको जो है मढ़ दिया जाता था। जो भी लेप बनाया जाता हो उस ज़माने में, उससे जो है वो जो ताबूत थे और जो उसके साथ जो वस्तुएं फिट की गई थी वो बहुत कठोर हो गई थी, तथा टुट ने अपनी जो है जो सोने की जो बनावट थी, वो जो सोना उसके साथ लिपटा हुआ था, बहुत सारी चीज़ें जो सोने की बनी हुई थी वो बहुत कठोर हो गई थी और उसमें वो बहुत सॉलिड गोल्ड की तरह मतलब जम गई थी और उसको निकलना बड़ा मुश्किल हो गया था। नो अमाउंट ऑफ लेजिमेट फोर्स कुड मूव देम, कार्टर रोट लेटर व्हाट वाज टू बी डन। कार्टर बाद में इस बात को लिखते हैं कि जो ठोस सोने की शव पेटी थी, यानी कि जिसको हम लोग कॉफिन बोलते हैं, जिसे मम्मी की पेटी बोलते हैं, कि तले इसके नीचे क्या हुआ, सीमेंट के तरह जो है वो सोना जम चुका था और कोई भी शक्ति, कोई भी पावर उसे हिला नहीं सकती थी। अगर हिलाएगी तो वो टूट भी सकता था। कार्टर ने बाद में लिखा कि क्या किया जाए, किस तरह से उसे निकाला जाए। द सन कैन बीट डाउन लाइक अ हैमर दिस फार साउथ इन इजिप्ट एंड कार्टर ट्राई टू यूज इट टू लूजन द रेसिन्स। फॉर सेवरल हावर ही सेट द mummy outside in blazing sunshine that heated it to 149 degree Fahrenheit. The sun can beat down like a hammer this far south in Egypt and Carter tried to use it to loosen the resin. मिस्र के बहुत सारे दूर इलाके में, यानी दक्षिणी जो दूर इलाका था, जो भाग में सूर्य हथौड़े की तरह चोट कर सकता था। आपने मोस्टली देखा होगा बहुत सारे क्षेत्रों में जो साउथ का एरिया होता है, बहुत सारे देशों के जो साउथ का एरिया होता है वो बहुत हॉट होता है, बहुत गर्म होता है, क्योंकि उस तरफ जो है साउथ की तरफ जो सन की रेस हैं वो डायरेक्ट पड़ती हैं और जिसकी वजह से वहाँ पे गर्मी बहुत होती है। तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में बहुत सारी जो कंट्री हैं, उस कंट्री में एक है इजिप्ट, और इजिप्ट के साउथ में जो एरिया शुरू होता है वो पूरा डिजर्टेड है। यानी सहारा, आपने नाम सुना होगा सहारा डिज़र्ट का, वो सहारा डिज़र्ट उसी एरिया से कई देशों को अपनी चपेट में ले लेता है। उस एरिया की ही यहाँ पर बात की जा रही है कि वो जो मिस्र का सुदूर दक्षिण जो इलाका था, यानी बहुत गर्म इलाका था, जहाँ पर सूर्य जो है हथौड़े की तरह चोट मार सकता था, हथौड़े की तरह काम करता था। कार्टर ने इन किशमिशों का प्रयोग किया होगा, इन किशमिशों को ढीला करने के लिए इसका प्रयोग किया गया होगा कि ये बना रहे। उसने इसलिए किया होगा क्योंकि वहाँ बहुत गर्मी रहती है, वहाँ बहुत जो है सूर्य की किरणें डायरेक्ट पड़ती हैं, वहाँ पे जो है रेगिस्तान भी है, इसलिए उसने ऐसा कार्य किया होगा। फॉर सेवरल आवर्स ही सेट द ममी आउटसाइड द ब्लेजिंग सनशाइन दैट हीटेड इट टू 149 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो उसने मम्मी को धूप में रख दिया ताकि जो सॉलिड चीज़ है, यानी जो किशमिश से जमी हुई चीज़ है, वो थोड़ा सा उसमें नरमी आए, और जब नरमी आ जाएगी यानी वो मुलायम हो जाएगी तो वो चीज़ें वहाँ से सॉलिड से मुलायम में चेंज हो जाएंगी और वो आराम से उसको खोल सकते हैं। तो लगभग 149 डिग्री फ़ारेनहाइट की यहाँ पर बात हो रही है, लगभग टेम्परेचर 50 डिग्री की यहाँ पर बात की जा रही है, ताकि कुछ ढीला हो सके और उसको
कुछ हिलाया जा सके। He reported with scientific detachment that the consolidated material had to be chiseled away from beneath the limbs and the trunk before it was possible to raise the king remains। तो उसने जो है बाद में अपने वैज्ञानिकों के साथ लिखा, अपनी राइटिंग में लिखता है कि जो राजा था, जो किंग था, जो रूलर था, उसके जो अवशेष उठाने के लिए पहले जो पदार्थ आए उसके अंगों को तथा धड़ के नीचे छेनी से काटना पड़ा था, क्योंकि इतना सॉलिड था वो निकल नहीं पा रहा था। तो पहले ऊपर के कुछ एरिए को और नीचे के एरिए को अलग करने के लिए, यानी निकालने के लिए पहले छेनी से, हथौड़े से तोड़ना पड़ा, उसे निकालना पड़ा। वो अपने लेटर में लिखता है, वो अपनी इस बात को बताता है कि किस तरह से उसने जो है इस कार्य को किया। इन हिज डिफेंस कार्टर रियली हैड लिटिल चॉइस। और अपनी बात को साबित करने के लिए, अपना बचाव करने के लिए उसके पास वाकई में कोई चारा नहीं था। इसके अलावा वो और कुछ बता भी नहीं सकता। इफ़ ही हैड नॉट कट द ममी फ्री, thieves most certainly would have circumvented the guards and ripped it apart to remove the gold। लेकिन वो कह रहा है कि यदि मैंने मम्मी को काटना शुरू ना किया होता, यदि मैं मम्मी को ना काटता, अलग ना करता, तो बहुत सारे चोर, निश्चय ही बहुत सारे जो चोर आते, वो मम्मी से सोना निकालने के लिए इसको तोड़ फोड़ कर अलग कर देते और इसके टुकड़े टुकड़े कर देते, और फिर ये मम्मी हमारे किसी काम की ना बचती। In Tut's time, the royal were fabulously wealthy, and they thought or hoped they could take their riches with them। और समय के साथ साथ जब जो है समय गुजर जाता तो लोग उस पर इल्ज़ाम लगाते थे, लोग उस बात को बार बार कहते। टुट ने के समय जब राजवंश हुआ करता था, जब टुट राजा हुआ करता था, तो दूसरी दुनिया में लोग यात्रा करने के लिए उसे दिल खोलकर चमकदार वस्तुएं दिया करते थे, उसे मिला करती थी। बहुमूल्य बहुत सारे कॉलर, जड़ाऊ हार और दस्तबंद, उंगलियां, ताबीज़, अनुष्ठान, चोगे, चप्पल, उंगलियां, सब उसे मिला करते थे। ऐसा शुद्ध सोने के रूप में सारी चीज़ों से मिला करती थी। To separate Tut from his adornment, Carterman removed the mummy head and several nearly every major joint. Once they had finished, they resembled the remains on a layer of sand in a wooden box with padding that concealed the damage the bed where Tut now rests. After that, he said that to separate Tut from his adornment, Carterman removed the mummy। तो उसने बताया कि बाद में जब इन सारी चीज़ों को उससे अलग करना था, टुट को उस आभूषणों से अलग करने के लिए कार्टर ने आदमियों का जो समूह था, उसने मम्मी का सिर तथा लगभग प्रत्येक जो जोड़ था, जो हाथ से जोड़, पैर से जोड़, कमर से जोड़, कंधे से जोड़ था, उन जोड़ों को काट कर अलग कर दिया था, बिल्कुल अलग, सेपरेट कर दिया था, ताकि कि कोई चोर जो है आके अपने फ़ायदे के लिए, अपने लाभ के लिए इस मम्मी को जो है डिस्ट्रॉय ना कर दे, जिससे कि बहुत नुकसान हो सकता था और उसके बारे में फिर नॉलेज ना मिल पाती, जानकारी ना मिलती कि किस तरह से जो है इस मम्मी की मृत्यु हुई होगी और ये कौन रहा होगा, किस तरह से इसने शासन किया होगा, ये किसी प्रकार की जानकारी ना मिल पाती। Once they had finished, they resembled the remains or a layer of sand in a wooden box with padding that concealed the damage the bed where Tut now rest। और जब एक बार उन्होंने अपना काम पूरा कर लिया, उन चीज़ों को जब जोड़ों को अलग कर दिया था, जब भी अपना काम पूरा कर चुके थे, तो उन्होंने जो भी अवशेष बचे थे, जो भी उसके शरीर की जो भी चीज़ें बची थी, लकड़ी के संदूक में रेत की परत, जो लकड़ी का जो संदूक था उसके ऊपर क्या था, रेत की जो परत थी, फिर से जोड़ दिया तथा गद्दियों से टूट फूट को, जो भी टूट फूट हो गया था, निकालने में, उस अलग करने में, तो गद्दियों से उसको ढक दिया। अब जो है टुट जो है उसी बिस्तर पर फिर से आराम कर रहा है। यानी कि जब इसकी पढ़ाई की गई, जब इसकी नॉलेज ली गई कि किस तरह से टुट
जो है मृत्यु को प्राप्त हो गया, किस तरह से इसका शासन रहा, किस महीनों में इसकी मृत्यु हुई, किस तरह से इसने अपना जीवन काल को व्यतीत किया, इन सारी चीज़ों के ऊपर जब अध्ययन किया गया, जब जानकारी प्राप्त की गई तो पता चला कि ये इस तरह से हुआ। लेकिन जानकारी कैसे मिली कि उसके जो हिस्से जो है, उसकी शरीर के जो हिस्से थे, उसकी बॉडी के जो पार्ट्स थे वो जो है फिक्स थे, सॉलिड गोल्ड की तरह बिल्कुल फिक्स हो चुकी थी, लेकिन उसको जो है काट काट कर छेनी से अलग किया गया, फिर सबकी अध्ययन किया गया, सबकी स्टडी की गई और बाद में उसको फिर से ज्वाइंट कर दिया गया और फिर से जो भी लकड़ी का ताबूत था वो टूटने से उसमें जो है रेत की परत चढ़ा दी गई और फिर गद्दियों से उसे सजा दिया गया ताकि ये ना लगे कि ये टूट गया हम। Archaeology has changed substantially in the intervening decades, of focusing less on the treasure and move more on the fascinating detail of life and intriguing mysteries of death। बहुत सारे दशकों में, बीच के जो साल रहे 10, 20, 30 साल जो भी रहे दशकों में, पुरातत्व विज्ञान ने बहुत चेंज आ गया है, बहुत परिवर्तित हो गया है कि उसने बहुत सारा ध्यान, बहुत सारा टेंशन अपना दौलत से हटाकर जीवन के बहुत सारे जो रोचक तथ्य थे मनुष्य सभ्यता के, मनुष्य की सिविलाइजेशन, ह्यूमन सिविलाइजेशन के बहुत सारे रोचक तथ्यों को जानने के लिए हमारा जो पुरातत्व विभाग है इसने अपने आप को बहुत परिवर्तित किया है और ये जानने की कोशिश की है, किस तरह से विवरण जानने की कोशिश की है कि मृत्यु की जिज्ञासापूर्ण रहस्यमय जो बातें हुआ करती थी उस पर ध्यान केंद्रित करने लगा ये विभाग और यह अधिक औजारों का प्रयोग करता है, अधिक से अधिक जो है चीज़ों का ज्ञान प्राप्त हो सके, हमारे भारत की या किसी भी देश की जो सभ्यता है उसको खोजा जा सके और पढ़ा जा सके किस तरह से पहले के लोग अपना जीवन व्यतीत करते थे और उनसे हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता ज़रूर है। और सबसे ज़्यादा जो परिवर्तन आया है वो हमारे देश की चिकित्सीय तकनीकी में आया है, यानी कि ऐसी टेक्नोलॉजी जिससे कि पता लगाया जा सके किस तरह से उसका जीवन समाप्त हुआ, कैसे उसने मृत्यु को प्राप्त किया और किस तरह से उसने सारी चीज़ों को बदल दिया। In 1968, more than 40 years after Carter discovery, anatomy professor X-rayed the mummy and revealed a startling fact: beneath the resin, the cake's his chest, his breastbone and front ribs are missing। और जब लगभग 1968 की बात हो रही है, 40 साल हो चुके थे इसकी डिस्कवरी को, उसके बाद एक्सरे से इसको स्कैन किया गया और पाया गया, क्या पाया गया, प्रोफेसर, विज्ञान के जो प्रोफेसर थे उन्होंने बताया, उन्होंने एक आश्चर्यचकित करने वाली बात बताई। क्या बताया कि इसकी छाती पर कठोरता से जमी किशमिशों के नीचे उसकी छाती की जो हड्डी हैं और 2 आगे की पसलियां हैं वो गायब है, यानी कुछ मिसिंग है। अब देखिए विज्ञान, साइंटिफिक जो टेक्नोलॉजी है उसके ज़रिए से पता लगाया गया कि इसकी मौत तो हुई है, लेकिन इसकी मौत के बाद इसके शरीर में क्या नुकसान है, क्या प्रॉब्लम है कि जिस वजह से जो है हो सकता है इसकी मौत का कारण कुछ और रहा हो। तो देन वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो व्हाट हैपेंड टू इट्स बॉडी, व्हाट हैपेंड टू दिस मनी एंड हाउ द total been dead. We will see in the next video. If you have any problem, please comment in the comment box. I will try to solve your problem. I will send you question answer after finishing the chapter. Thank you.